हेलो 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 हेलो। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने करने चाह रहे हैं एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा सीरीज। आज हम लोग एनसीईआरटी के बारे में हम लोग है ना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और चैप्टर वाइज ही नहीं, साथ साथ हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये देखिए, ये ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी का, साइंस का। ठीक है, तो हम लोग आज साइंस करने वाले हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका देखिए सारे लोग का है ना, सारे बच्चे लोग को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर कब स्टार्ट करिएगा, कब स्टार्ट करिएगा। तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और थोड़ा सा काइंडली आप लोग है ना, आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, है ना, सपोर्ट करना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देखो, ये ऐसा सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है जो कि लाइन बाय लाइन बताऊंगा, एकदम ओरिजिनल बुक से पढ़ करके। और साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, ताकि कहीं पे भी कोई भी बच्चा हो तो उसको आसानी से देख करके क्या कर सकता है ना, सीख सकता है शॉर्ट टाइम में, कम समय में। या फिर कोई उसको है ना मोबाइल फोबिया है, तो उसके माध्यम से भी क्या कर सकता है, वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर साइंस, एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस है, जिसका है ना चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड, फूड, where does it come from, where does it come from, राइट right? ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है वेयर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। लाइन बाय लाइन पढ़ के आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा। और इसका देखो मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में होते हैं कि बच्चे छोड़ दिए है ना, क्लासेस तो मिस हो जाता है, तो कहीं से है ना देखने को उन लोग को नहीं मिलता है ना, समझना छूट गया तो छूट गया। तो हम लोग इसी है ना सीरीज में, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया सीरीज बनाना है ना, बनाने जा रहे हैं, जिसका है ना एनसीईआरटी, इसका मेन ही मोटो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वैसा अमृत है ना, जो पढ़ाई में कहीं पे भी उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझना है ना, समझना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी का महत्व। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी मध्य है ना, मध्य जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, है ना। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, डिड यू एट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, isn't it? ये कहता है कि हम लोग है ना प्रतिदिन एक ही तरह के भोजन करते हैं, हर एक समय एक ही तरह का भोजन करते हैं, लेकिन है ना ऐसा करते हैं क्या, तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। फूड का वैरायटी हम लोग यूज करते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड वी ईट इन डिफरेंट टाइम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में देखेंगे, फूड वैरायटी में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड वैरायटी, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड वैरायटी, food variety like most of the rice, wheat, pulses, and vegetable. These are the common food variety of Indian culture or India, right? Or in India, that is what food variety is most of the rice, wheat, pulses, and vegetables, right? And next one is ask your friend in the school about item they would be eating during a day. See, you can see get this information from your staying in different state of India. List all the item in your notebook as given in table 1, है ना। जैसे ही तुम्हारे स्कूल में ढेर सारे बच्चे कहीं ना कहीं से आते हैं, तो उनसे है ना रे, कोई साउथ का, कोई नॉर्थ का, तो वो सबके है ना रे जानना होगा कि कौन से बच्चे कहाँ से आते हैं, उनके घरों में, या फिर वो क्या खाते हैं। तो वो एक लिस्ट बनाना बेसिकली। देयर सीम टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। What are these food items made up of? Think about rice cooked at home. We take raw rice, boil in the water. Just two material or ingredient are needed to be prepared. These of boiled rice. ठीक है, देखो चावल बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, चावल बनाने के लिए कम से कम दो चीज तो चाहिए, पहला चावल और दूसरा वाटर। राइस एंड वाटर इज
ingredient that make to boil rice basically, right? On the other hand some food item made with many ingredient, यही दूसरी तरफ कहता है कि और भी बहुत सारे भोजन बनाने के लिए, जैसे है ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बनाने के लिए, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ है ना डिशेस चाहिए, लाइक pulses, oil, spices, salt, vegetables and so on, है ना, और भी बहुत तरह की चीजें चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 यही कहता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ फूड या डिशेस को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट क्या रिक्वायर होगा, वो हम लोग आज क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं। उसका एक चार्ट बना लेंगे। जैसे रोटी, रोटी किससे बनाते हैं, चावल रोटी किससे बनाते हैं, आटा से, सॉरी चावल बोल दिए, है ना, आटा से और पानी से। दाल किससे बनाते हैं, दाल के लिए तो दाल चाहिए, है ना, दाल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। What do we find? Do we find some ingredient common for different food? Discuss in class. So where does it ingredient comes from? है ना, डिस्कस करेंगे, है ना, आप लोग आपस में डिस्कस करोगे कि कौन सा भोजन के लिए क्या जरूरी होता है और उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, है ना, फूड मटेरियल और सोर्सेज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, it may be easy for us to guess the source of the ingredient that we listed in table 1 point fruit and vegetable. For instance, where do they come from, plant of course. What are the source of rice, wheat, you may have seen paddy, wheat field, row and rows of plant which give us these grains। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एक चावल, है ना, गेहूं कहाँ से आता है, तो रो बाय रो में चले जाओगे आप ना, खेत में यानी फील्ड में चले जाओगे तो वहां पे रो बाय रो में धान के पौधे क्या होते हैं, लगे रहते हैं। उसी से हम लोग क्या मिलता है, धान और गेहूं मिलता है। दैट इज rice and wheat comes from field with row and row of plant. Next one is, and then there are food item like eggs and meat which come from animal and also milk, है ना, milk, egg, meat and comes from which comes from animal. And activity third is what, activity third is, let us take food item listed earlier and try to find where they come from, the ingredient and their sources. Some example are shown in table 1.3 and where it comes from, ये कहाँ कहाँ से चीजें आती है, इसका एक देखो चार्ट बनाना है ना। पहला चैप्टर में क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। क्या क्या किसके किसके बारे में, इडली, इडली से जैसे देखो, इडली से इंग्रेडिएंट क्या होगा, उसमें इंग्रेडिएंट होगा राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर होगा, है ना। ये कहाँ से आते हैं, ये सारे प्लांट से आते हैं। नेक्स्ट वन चिकन करी, अगर चिकन करी बनाना है मुझे तो चिकन एनिमल से, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर सारे लगेंगे। खीर बनाना तो मिल्क एनिमल्स आएंगे, राइस प्लांट्स आएंगे, वाटर, है ना, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस ingredient. What do we conclude from activity? Plant are the sources of food ingredient like grains, cereals, vegetable and fruits. Animal provide us milk, meat product and eggs. Cow, goat, buffalo are some common animal which give us milk, and milk product like butter, cream, curd are used all over the world. ऑल ओवर। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, है ना, और भी बहुत सारे क्या देखेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर देखेंगे जो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो देखो मिल्क में सबसे पहला लिखेंगे, देखो मिल्क में तो ये तो है ना कॉमन सी बात है कि काउ एंड बफेलो सब लोग जानते हैं, है ना, काउ हो गया, बफेलो, काउ, बफेलो, गोट, और कौन कौन सा, काउ, बफेलो, गोट, सीप। देखो और एक और है कैमल, क्या है, कैमल से भी क्या मिलता है, हम लोग को दूध मिलता है। ठीक है, कैमल से भी क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो देखो ये सारे चीज क्या है ना, ज्यादातर है ना दूध के क्या है, सोर्सेस हैं। एंड देखो प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। प्लांट पार्ट में देखो, प्लांट पार्ट भी क्या होता है रे, प्लांट पार्ट भी बहुत सारे
फूड आइटम क्या करते हैं, प्लांट पार्ट एंड एनिमल पार्ट, है ना, एनिमल प्रोडक्ट बेसिकली। एनिमल एनिमल प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे, एनिमल प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे, देखो प्लांट पार्ट में बहुत सारे क्या करते हैं ना, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड ये देखो एनिमल एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा, एनिमल प्रोडक्ट में आ जाएगा मिल्क होगा, घी होगा, चीज होगा, बटर होगा, है ना, मिल्क बेसिकली मिल्क, है ना, मिल्क प्रोडक्ट, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज प्लांट आर one source of our food, which part of a plant. We eat many leafy vegetables, we eat fruit or some plant, sometime root, sometime a stem and even flower, है ना, जो कि मैंने पहले बताया कि तीनों चारों चीज क्या करते हैं हम लोग, उसका पार्ट एज ए भोजन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखो आएंगे, है ना, सबसे पहला पहेली वांट टू नो इफ एनी ऑफ फोर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल। पहेली जानना चाहती है ना, देखो इसमें दो चीज है, एनसीईआरटी में बड़ा दो चीज है, मजेदार है। पहला पहेली और बूझो है, कौन कौन है, पहेली और बूझो। देखो ऐसा संबोधित किया गया है, पहेली और बूझो, है ना, दो को मान करके, है ना, बिना नाम लिए हुए, एक ऐसा नाम है जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखो फ्लावर, है ना, पहला आएंगे, फ्लावर डीप इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट। देखो हम लोग को यहाँ दो चीज जानना जरूरी है प्लांट के बारे में, है ना, प्लांट के बारे में हम लोग दो चीज जानेंगे। प्लांट के बारे में पहला क्या जानेंगे, प्लांट के बारे में जानेंगे कि उसका अपर पार्ट, है ना, जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको क्या बोला जाता है, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो जितना भी अपर पार्ट होगा ना, दैट इज कॉल्ड रूट, सॉरी लोअर पार्ट होगा, एक जैसे प्लांट है, ठीक है, एक ऐसा कोई प्लांट ले लो, ठीक है, एक ऐसा कोई प्लांट ले लो, ठीक है, तुम अपने, है ना, अपने मन से, ठीक है। तो देखो ये अपर पार्ट हो गया इधर से ऊपर लेकर के, और ये लोअर पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको रूट सिस्टम एंड इसको सूट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट एंड सूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम बोला जाता है। देखो दोनों में सिस्टम लगा लोगे, रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम, दैट इज, देखो flower deep in the rice paste and fill try to some plant have two or more edible parts, seeds of mustard plant give as oil and the leaf are used as a vegetable. Can you think the different part of a banana प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड। देखो ना, बनाना का फूल भी इस्तेमाल किया जाता है खाने में, और उसका फल भी इस्तेमाल किया जाता है। देखो बहुत जगह पे तना का भी इस्तेमाल करते हैं, लीफ के लिए भी, है ना, लीफ, देखो लीफ, है ना, उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फूड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन स्टेम, स्टेम उसको, है ना, स्टेम का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, think of more example where two or more part of a single plant are used as a food। जैसे देख लो सिंगल प्लांट ऑफ अ फूड किसका किसका इस्तेमाल करते हैं बताओ, और भी बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हैं जिसका सिंगल, है ना, उसी का डिफरेंट पार्ट एज ए फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल, चॉइस choose those items whose ingredients are obtained from plant, which part of a plant, identity these and list the food item and plant part as shown table 1 point। देखो हम लोग सारे टेबल बना के रखे हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ से, है ना, थोड़ा थोड़ा, है ना, इंट्रो दे देता हूँ, लास्ट में फाइनली जब कंक्लूड करूंगा तो आप लोग को सारा कुछ, है ना, एक अच्छे से क्या किया हूँ, एक समराइज फॉर्म में भी तुम लोग को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। Take some dry seeds of moong and chana, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave seed in the vessel। एक रात क्या करें आप, है ना रे, कुछ मूंग और चना को, स्मॉल क्वांटिटी सीड को कंटेनर में फिल विद वाटर, है ना, बेसिकली भिगोने के लिए डाल दें, है ना, लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे, कुछ ही दिनों में उससे क्या करेंगे, है ना, भिगो दोगे तो कुछ दिन में, है ना, उससे स्प्राउटेड मटेरियल होगा, स्प्राउटेड मटेरियल जनरेट होगा, और कुछ दिनों के बाद उससे
पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, एंड लीव सीड इन द वेशल, रैप देम पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड असाइड। जो हम लोग भींगे कपड़े में, है ना, एक कपड़े में, ताकि उसको प्रॉपरली क्या मिल सके, एयर मिल सके, है ना। जब एयर मिलेगा तो क्या करेगा, एज अ प्लांट ग्रो करेगा, है ना। द फॉलोइंग डेट यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। हम लोग डे बाय डे क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उससे एक नन्हा सा पौधा निकल रहा है, उससे, है ना, छोटी छोटी पत्तियां, है ना, रे पत्ते निकलेंगे। और क्या होगा, है ना, स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर मेनी हैव ग्रोन आउट दिस सीड। देखो पहले अंकुरित होगा, है ना, धीरे धीरे क्या करेगा, उससे है ना छोटे छोटे पौधे के रूप लेंगे, और है ना एक स्प्राउटेड मटेरियल के द्वारा कुछ दिन के बाद वो एक छोटा सा पौधा, है ना, बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन, है ना, ईट देम। देखो वो उसको तो हम लोग खाने के लिए भी यूज किया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड सम स्पाइसेस गेट अ टेस्टी स्नैप टू ईट, राइट। अरे देखो उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जैसे चना को भूंज लिए, और क्या है ना, अरे बहुत सारे, है ना, अभी ठंडे का मौसम है तो ठंडा का मौसम में क्या किया जाता है ना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चना को फुला करके शाम में देखोगे ना तुम, चना वाला गर्म करके खिलाता है चना, तो वो बहुत, है ना, अच्छा लगता है, टेस्टी स्पाइसी, है ना। नेक्स्ट वन इज, do you know where honey comes from, how it is produced? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flower, convert it into honey and store in their hive. ठीक है। देखो बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें, देखो ज्यादातर फ्लावर में, है ना, मोस्ट ऑफ द फ्लावर हैव, है ना, हनी, हनी होता है। हनी मतलब क्या, स्वीट जूस होता है, स्वीट जूस नेक्टर, है ना, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन दियर हाइव, है ना, कलेक्ट करते हैं और हाइव में, मतलब अपनी मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर करते हैं। और क्या होता है उसके बाद, फ्लावर एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, है ना। देखो ये फ्लावर में कुछ ही समय फूल लगते हैं, हमेशा तो फूल लगता नहीं है ना। बहुत सारे फ्लावर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे, है ना, पेड़ पौधे हैं जिनमें फूल कभी कभी लगता है, सालों में कभी कभी लगता है। जब वो फल देने वाले होते हैं तभी उसी समय मधुमक्खी क्या करता है, वहां से नेक्टर को सक करके अपने हाइव में स्टोर कर लेता है, और उससे क्या बनाता है, उससे हनी बनाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट when we find such a beehive, we collect the food stored by the bee as a honey, है ना। जब वो लोग अपना एक जगह स्टोर कर लेते हैं नेक्टर को, नेक्टर से सक करके, है ना, जूस को अपने हाइव्स में, तो उसी, है ना, हाइव के द्वारा, हम लोगों के द्वारा क्या, है ना, प्राप्त किया जाता है, हनी प्राप्त किया जाता है। क्लियर। वाई, व्हाट डू एनिमल ईट, है ना रे, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, है ना, क्या आपके पास क्या है, वैसे पेट्स हैं या फिर मवेशी, कैटल मीन्स मवेशी हैं, जो क्या करते हैं, है ना रे, आप टेक केयर करते हैं उनका। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट, you will then surely aware of food the animal ate. What about the other animal? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? ठीक है, बहुत सारे आपने क्या किया होगा, है ना, you will, है ना, then surely aware of food the animal eat. एनिमल क्या क्या खाते हैं, have you ever observed the, देखो आपने क्या देखा है, आसपास की चीजों को देखा है, जैसे गिलहरी, है ना, गिलहरी क्या खाती है, पिजन क्या खाता है, कबूतर क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, लिजार्ड और पिजन, ठीक है। वो सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को क्या करते हैं ना, छिपकली वगैरह खाते हैं, और पिजन खाते हैं। स्क्वैरल तो देखो, स्क्वैरल क्या है, स्क्वैरल, है ना, स्क्वैरल हर्बीवोरस आते हैं उस पे, ठीक है। तो देखो, है ना, अब एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हैव यू लुक अगेन एट टेबल, है ना, नेक्स्ट टेबल 1.5, ग्रुप द एनिमल इंटर हेयर एज फॉलो, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट दैट ग्रुप, है ना, दैट इन ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, है ना। देखो आएंगे आएंगे इस पे भी आएंगे। देखो हर्बीवोरस मीन्स व्हाट, हर्बीवोरस वन हु ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट दैट इज नोन एज हर्बीवोरस। देखो मोस्ट ऑफ द क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द जो घास फूस, है ना,
पत्ते ये सब खाते हैं उन लोगों को शाकाहारी बोला जाता है, दैट इज नोन एज हर्बीवोरस। क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस। उसको ग्रुप 1 में रखा गया है ना यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस, है ना। कार्निवोरस द अदर एनिमल प्लेस इन दिस ग्रुप टू, दिस एनिमल और समवेयर विच ईट अदर एनिमल, है ना, जो दूसरों जानवरों को क्या करते हैं? खाते हैं, दैट इज नोन एज कार्निवोरस। हाँ, सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्लेस देम इन ग्रुप थर्ड, दीज आर कॉल्ड omnivorous. Prepare as they are separately in the 3 columns as shown in figure. अब आपको फिगर के माध्यम से इसमें बताना है कि कौन, है ना रे, कौन क्या खाता है। ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं उस पे भी चार्ट पे आएंगे। पहले बुक को क्या कर लिया जाए, है ना, रीडिंग के द्वारा खत्म कर लिया जाए, ताकि एक है ना, इसको ऐसा सीरीज है ना, एक ऐसा सीरीज है ये जो कि लाइन बाय लाइन बुक को क्या करने का कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। बाद बाकी कंक्लूडेड फॉर्म में आपको क्या करूंगा, लास्ट में तो दूंगा, जो कि ये बुक ये चैप्टर में क्या क्या सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फूड, वी नीड टू फाइंड ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. देखो हम लोग के पास है ना बहुत सारे क्या है रे, we need to find ways by which more can food, हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि कैसे क्या करें ज्यादा से ज्यादा, है ना रे, फूड के अमाउंट को, फूड प्रोडक्शन के जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि क्या करे, है ना, किसी को भूखा ना रहना पड़े या फिर कोई, है ना, भोजन के बिना ना रहे। ठीक है, सबके लिए भोजन क्या हो, इजिली अवेलेबल हो। देखो समरी थोड़ा सा है ना, इसका जानना बहुत जरूरी है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटेन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज बेसिकली ऑब्वियसली देयर आर various diversity, various type of people, various type of animal, basically diversity of, है ना, diversity, there are, है ना, so many diversity। तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग अलग अलग तरह के भोजन करेंगे, अलग अलग तरह से खाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह से भी खाएंगे, मीन्स कहने का मतलब क्या कि हम लोग चावल को एज ए चावल के रूप में खाते हैं, यही साउथ इंडिया में चले जाओ, उसको पता नहीं क्या क्या पीस करके, क्या क्या कर करके क्या करता है, इडली डोसा सांभर बनाता है। तो ये तरह तरह के एक ही, है ना, फूड मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल, जो सबसे जो मेन है ना, मेन सोर्स है वो दो ही है, प्लांट और एनिमल है। प्लांट के बारे में तो बताए, प्लांट के बारे में, है ना, उसका किसी का, है ना, फूल खाते हैं तो किसी का फल खाते हैं ना, तो किसी का तीनों चीज खाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट है ना, इसमें भी दिया गया है जो कि, और ये एनिमल से हम लोग क्या क्या मिलता है, एनिमल से मिल्क मिलता है, और क्या मिलता है ना, उससे घी मिलता है, मीट मिलता है, और क्या मिलता है, और हनी भी मिलता है, एज, है ना, फ्रॉम इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट से हनी मिलता है। एनिमल which eat only animal are called carnivorous, animal which eat only plant are called herbivorous, animal which eat both plant as well as other animal called omnivorous। ठीक है, ओमनीवोरस है ना, उसको बोला जाता है, ध्यान से सुनेंगे, जो है ना जो बेसिकली साग सब्जी खाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको हर्बीवोरस यानी शाकाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या था, ओमनीवोरस जो सारा कुछ खाता है, कार्निवोरस क्या था, जो अदर एनिमल को खाता है, मीन्स, है ना, फ्लेश, वन हु ईट फ्लेश और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दैट इज नोन एज कार्निवोरस, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कार्निवोरस, उसको कार्निवोरस बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, है ना, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा इसमें एक और चीज ऐड ऑन करने जा रहे हैं जो कि समराइज्ड फॉर्म में है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, है ना रे, फूड कहां से आता है, प्लांट और ए मेजर सोर्स ऑफ फूड। देखो प्लांट क्या है, एक कंक्लूडेड फॉर्म में, एक जो है ना फाइनल क्या कर रहा हूं तुम लोग के लिए दे रहा हूं। अब ये चैप्टर तो देखो, है ना, रीड लाइन बाय लाइन रीड करके बता दिया, लेकिन ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है वो देखेंगे कि मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ से लेना क्या क्या है ना। बेसिकली लाइन बाय लाइन तो क्लियर समझा दिया। देखो सबसे जो फूड का मेन सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स, है ना, प्लांट्स मेन सोर्स है। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोडक्ट
दे प्रोड्यूस दियर ऑन फूड, है ना, इसको क्या बोला जाता है ना, आगे समझेंगे हम लोग, आउटोट्रॉप बोला जाता है। आउटोट्रॉप इज व्हाट? आउटोट्रॉप मींस वन हु मेक दियर ऑन फूड, that is known as autotroph. Autotroph is what? Autotroph, most of the green plant are autotrophs. Autotrophs होते हैं green plants जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा आज जो है ना ठंडा पड़ गया है इसलिए, है ना, थोड़ा सा ठंडी तो ज्यादा लग रही है ना। दिस फूड इज, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस फूड इज स्टोर इन द फ्रूट, लीव, स्टेम, फ्लावर एंड सीड। ये फूड किस रूप में स्टोर रहता है ना, लीफ में, फ्लावर में और उसके, है ना, फ्रूट्स में। ठीक है, अब देखो सीरियल पल्सेस। अब सीरियल में क्या क्या था? सीरियल में तो जानते हो, सीरियल मतलब होता है अनाज। ठीक है, सीरियल में बहुत सारे रहते हैं, झूठ बोले, राइस, व्हीट, कॉर्न, मेज, ये सब किस में आते हैं? ये सारी चीज, है ना, सीरियल में आते हैं, है ना। अब पल्सेस, पल्सेस में तो जानते हो, पल्सेस में मूंग आ गया, ग्रीन, उड़द, मशूर, है ना। स्प्राउटेड टू मेक फूड मोर न्यूट्रिशियस, सम होल grain like green gram or Bengal gram. Sprouted are germinating seed which are rich in प्रोटीन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो स्प्राउटेड क्या होता है? स्प्राउटेड बहुत सारे बच्चों को स्प्राउटेड, है ना रे, जानने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। स्प्राउटेड इज व्हाट? बेसिकली स्प्राउटेड इज, है ना, दो ही हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चना और मूंग। जब फुला देते हैं उसको, भिगो देते हैं पानी से, अब कुछ दिन, एक दो दिन में क्या हो जाता है, अंकुरित, उसमें से अंकुरित निकलना, है ना, चालू है, दैट इज नोन एज अ स्प्राउटेड मटेरियल, राइट। अब वेजिटेबल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, ये तो जानते हो। अब लीफी वेजिटेबल, देखो अब यहां से जो क्वेश्चन आएंगे, रूट, देखो रूट किसका किसका, हम लोग जो है ना वैसे प्लांट जिनका रूट्स खाते हैं, है ना, तो रूट्स में कौन कौन से प्लांट आते हैं? स्वीट पोटैटो, कैरोट, रेडिश, टर्निप, है ना, ये सब किस में आते हैं? रूट्स में आते हैं। एंड देखो स्टेम, स्टेम में आते हैं, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, और कौन हो गया, है ना, जिंजर हो गया। पोटैटो, अनियन और जिंजर, ये किस में आ गया? रूट्स में आ गया। अब लीफ में तो जानते हो, है ना, स्पिनच आ गया, ल्यूटेस आ गया, कैबेज आ गया, है ना, 3 लीफ में भी है। और फ्रूट में देखो टोमेटो, ब्रिंजाल, चिली, लेडी फिंगर, ये सारे किस में आते हैं? फ्रूट्स में आते हैं। फ्लावर में ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर एंड बनाना। ठीक है, बनाना का देखो हम लोग बेसिकली फल भी, है ना, फल तो खाते ही हैं, फूल भी, है ना, एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, while cutting onion called sulfide present in it irritate the eyes and make you cry। देखो अनियन में क्या पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ नोट डाउन कर लेना। अनियन में पाया जाता है सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड सबस्टांस होता है जिसके वजह से हम लोग क्या आ जाते हैं, हम लोग को रोना आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टी एंड कॉफी आर स्टिमुलेट्स बिकॉज दे कंटेन अ सबस्टांस कॉल्ड कैफीन। देखो टी और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। एंड फंक्शन ऑफ, देखो फंक्शन ऑफ फूड का क्या काम है, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा फंक्शन ऑफ फूड को देख लेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ फूड आर, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग ऑल एक्टिविटी, है ना, फूड हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग सारे काम को क्या करते हैं, इजिली कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड मटेरियल नीड फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा मटेरियल है ना रे, जो कि क्या करता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके वजह से अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं करेंगे, है ना, ग्रो नहीं करेंगे और फिर आगे हम लोग जनरेशन नहीं बढ़ाएंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड मटेरियल टू रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड टू रिप्लेस डेड सेल इन दी बॉडी। रिपेयर, देखो रिपेयर भी करने का काम करता है। जब भोजन नहीं करेंगे तो रिपेयर कैसे होगा? भोजन करेंगे तो रिपेयर करता है सेल को, डेड सेल को, है ना, वो एक न्यू सेल में कन्वर्ट करता है भोजन के माध्यम। भोजन खाएंगे तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इट कीप अस हेल्दी एंड एबल टू फाइट इन्फेक्शन। अगर देखो हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सारे, है ना, इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। सारा बॉडी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। देख लो, है ना, डेड बॉडी को 1 से 2 दिन में सारे इन्फेक्शन क्या कर देते हैं रे, है ना, गंद मचाना चालू कर देते हैं। तो हम लोग किसके माध्यम से सुरक्षित रहते हैं, है ना, वही भोजन खाते हैं तो उसमें क्या करता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी, है ना, एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, एनर्जी स्टोर रहता है तो इन्फेक्शन से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ लिविंग थिंग गेट फूड। लिविंग थिंग देखो मेनली तो बताया, लिविंग थिंग, है ना, लिविंग थिंग गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब देखो लिविंग थिंग क्या करता है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight. This process is known as photosynthesis, है ना।
फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, देखो ये एक यही प्लांट ले लेते हैं, है ना। देखो फोटोसिंथेसिस से ही क्या करता है, ये अपना भोजन क्या करता है, बनाता है। और इसी पे देखो सारा कुछ टिका हुआ। अगर ये भोजन नहीं बनाएंगे तो हमारे, है ना, हमारे और भी जो है ना आगे आने वाला जो ग्रुप 2 बताया अभी एनसीईआरटी में, ग्रुप 2 बताया, ग्रुप 3 बताया, वो आगे चेन नहीं बन पाएगा। ठीक है, मीन्स ग्रीन प्लांट नहीं होंगे, ग्रीन प्लांट नहीं होंगे, है ना। तो हर्बीवोरस नहीं होंगे, हर्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस नहीं होंगे, कार्निवोरस में, है ना, कार्निवोरस के बाद, है ना, ओमनीवोरस नहीं होता। फूड चेन इसी तरह से चलता है ना। फूड चेन का जो मेन सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स है। कौन सा है, ग्रीन प्लांट्स। फूड चेन भी हम लोग देखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा लिख लेना, 6CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O जब मिलता है, देखो ये, है ना, ये बेसिकली क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और देखो इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये आते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। और है ना, क्या कौन से गैस बाहर निकलते हैं, O2 गैस बाहर निकलते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में, देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, थोड़ा सा जान लो। है ना, फोटोसिंथेसिस इसी में, इसी पिक्चर में बता देता हूं। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखो एक प्लांट है, एक प्लांट में कोई लीफ ले लो, है ना। लीफ में देखो इसमें क्या होते हैं, लीफ में एक, है ना, पोर्स होते हैं, दैट इज नोन एज अस्टोमाटा, है ना। पोर्स में क्या होते हैं, इसको अस्टोमाटा बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और देखो ये सन, ठीक है, ये सन से क्या कर लेता है, सन से सनलाइट लेता है प्लांट, है ना, सन से सनलाइट लेता है। और नीचे से क्या करता है, नीचे से वाटर और मिनरल लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल लेकर के क्या करता है, स्टोमाटा से, पोर से, यानी यहां से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और इसी से क्या करता है, भोजन बनाता है ना, बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, है ना। देखो क्लोरोफिल, ड्यू टू क्लोरोफिल लीव्स आर ग्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां क्या होती है, हरी होती है ना, दैट इज, है ना। देखो यहाँ पे एक और चीज, क्या नीचे से था, है ना। अब देखो ये एक दो चीज यहाँ पे और जान लेना। एक देखो, एक होता है जाइलम, है ना, जो देखो रूट से क्या करके लेके जाता है, जाइलम। देखो जाइलम क्या करता है, जाइलम रूट से वाटर और मिनरल के द्वारा, है ना, कहाँ लेकर के जाता है, अपनी लीव्स के पास लेकर जाता है ना। अब जो देखो भोजन अगर फोटोसिंथेसिस में बन जाता है, दैट इज C6H12 इज फॉर्म, है ना। अब by the help of food is transported from, है ना, every part of plant by phloem, है ना। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, है ना। जब भोजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस से, तो कहा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, एक, है ना, एक एक पार्ट में भोजन को पहुंचाने का काम करता है ना। अब ये होल प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दैट इज होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो यहां देखो इस चैप्टर में हम लोग का देखो मेन चीज क्या है, मेन सोर्स, है ना, फूड का प्लांट है ना। और प्लांट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लिया, ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट इज व्हाट द प्रोसेस बाय विच में ना वी टेक फूड एंड यूज फॉर आवर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। देखो जिससे हम लोग भोजन लेते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, और अपने जीवन को अलाइव करने के लिए, है ना, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसी का नाम क्या है, न्यूट्रिशन है। देखो न्यूट्रिशन में, है ना, तीन चार चीज हम लोग, देखो तीन चार चीज देखो रे, न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे जो हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करता है। तो न्यूट्रिएंट में सबसे पहला आ जाता है ना, सबसे पहला देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आता है। द नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, है ना, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड ऑल्सो मोर, है ना, वन मोर इज फैट्स, ठीक है। पहला है ना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, carbohydrate is energy giving food and fat is also energy giving food, carbohydrate is energy giving food and fat is also energy giving food, ये दोनों energy giving food है। बट, है ना, अगर कम मात्रा में, है ना, कम
मात्रा में दोनों कुछ लिया जाए, है ना, जैसे एक एक ग्राम, है ना रे, कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट लिया जाए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगा? फैट से। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो, एक प्रोटीन था, प्रोटीन मोस्ट ऑफ द सोर्स आर, है ना, प्रोटीन आर पल्सेस, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, है ना, ज्यादातर है ना, प्रोटीन के सोर्स क्या है? दाल, है ना। अब देखो, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम लोग को सबसे ज्यादा, है ना, दाल से प्रोटीन, देखो दाल ज्यादा यूज होने वाला है ना, ये चीज है, तो सारे के घरों में, है ना, दाल ज्यादा यूज। अब यहाँ पे था मिनरल्स, मिनरल्स देखो, विटामिन तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, विटामिन कम्स फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। भोजन में देखो, और एक था मिनरल्स, मिनरल देखो, मिनरल जब मैंने कहाँ से मिलेगा, तो मिनरल्स मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, जो हम लोग मोटे अनाज खाते हैं, उससे क्या मिलता है? उससे मिनरल मिलते हैं, ठीक है। लाइक नट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, एनिमल एज आर क्लासिफाइड, हर्बीवोरस, ये तो बता दिया, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस और कार्निवोरस, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े? इस चैप्टर में पढ़े सबसे पहला कि भोजन कहाँ से आता है। देखो, अब लास्ट राउंड में समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सब लोग क्या करेंगे, लास्ट राउंड को जरूर देखेंगे, है ना, लास्ट राउंड को जरूर देखेंगे। देखो, पहला कहता है कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन, है ना, फूड, वेयर फूड कम्स, वेयर डज फूड कम्स फ्रॉम, कम, है ना, देखो इसका मेन सोर्स कौन सा है? प्लांट, ठीक है, प्लांट मेन सोर्स, अगर प्लांट नहीं होंगे तो भोजन नहीं आएंगे। एंड द सेकंड इज व्हाट? सेकंड एनिमल, है ना, तो सेकंड एनिमल से भी बहुत सारे, है ना, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, है ना, और भी बहुत सारे भोजन आते हैं हमारे एनिमल के द्वारा, ठीक है। और देखो, इसमें दूसरा पढ़े कि भोजन की क्या क्या उपयोगिता है ना, क्या क्या यूज है भोजन। देखो, भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि, है ना, जिंदा रहने के लिए, है ना, और ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, हमारा बॉडी, है ना, डेवलप तभी हो पाएगा जब हम लोग भोजन करेंगे, नहीं तो डेवलप नहीं होगा। और देखो, ये जो है ना, एक और आगे इसमें पॉइंट था कि देखो, भोजन को किस आधार पे कैटेगराइज किया गया है ना, भोजन खाने वाले के आधार पे, है ना, कैटेगराइज किया गया है, दैट इज जो, है ना, जो वन हु ईट, हर्बी, है ना, हर्बी, हर्बी मतलब पता है ना, वही प्लांट, ठीक है। वोरस मतलब, है ना, ईटर होता है, हर्बी वोरस, वन हु ईट प्लांट, है ना, प्लांट ग्रास, दैट इज नोन एज हर्बी वोरस। कार्निवोरस, वन हु ईट फ्लेश और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दैट इज नोन एज कार्निवोरस। ओमनिवोरस, है ना, बोथ, है ना, बोथ ईट प्लांट एंड vegetable, है ना, both eat plant and meat, basically other animal, that is known as omnivorous, है ना, omnivorous में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखो, सारे लोग को, है ना, सारा का एग्जाम्पल जरूर याद रखना। बियर को, है ना, बियर के बारे में, बियर और क्रो के बारे में बहुत सारा, है ना, पूछा जाता है, हर एक बुक में तुमको मिलेगा बियर एंड क्रो आर ओमनीवोरस, ठीक है। एंड ह्यूमन, है ना, ह्यूमन भी ओमनीवोरस में आता है, ठीक है। डियर हो गया, है ना, डियर किस में आता है? हर्बीवोरस में आता है, ठीक है। कार्निवोरस में आता है, देखो कार्निवोरस में लायन आता है, लीपर्ड आता है ना, टाइगर आता है, ये सब किस में आता है? कार्निवोरस में। ये सब मांसी खाते हैं, घास वोश नहीं खाते हैं, है ना? तो और इसमें देखो, अब आते हैं, देखो ये फाइनल राउंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि डू यू फाइंड ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? नहीं, हम लोग को देखो, हर एक जानवर के लिए अलग अलग भोजन बना है, दैट इज अभी तो पढ़े, दैट इज नोन एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। नेम 5 प्लांट दैट दियर पार्ट, है ना, दैट वी ईट। हम लोग देखो, है ना, 5 पौधे का, है ना, 5 पौधे का नाम बताना है, जैसे अभी बताया मैंने, है ना, 5 पौधे का नाम कौन कौन है जिसका हम लोग पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स खाते हैं, तो देखो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला अभी बताए रूट्स। रूट्स में देखो स्वीट पोटैटो बताए, है ना। दूसरा देखो, रूट्स में ही कैरोट, रेडिश, टर्निप, ये सब किसका है? रूट्स में। तो 5, है ना, वैसा एग्जाम्पल बताना है। और देखो, स्टेम का बताए थे, स्टेम में पोटैटो हो गया, अनियन हो गया और जिंजर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट लीफ, देखो लीफ में क्या आता है? स्पिनच आता है, लेट्यूस आता है, कैबेज आता है। एंड फ्रूट्स में तो जितना, है ना, तुम लिख सकते हो, फ्रूट में टोमेटो, ब्रिंजाल, चिली, लेडी फिंगर, ये सब किस में आता है? ये सारे फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है। और एक फ्लावर में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड बनाना, ठीक है। ये सब तीनों तुम लोग, है ना, लिख लोगे। एंड नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम विद देयर कॉलम ए एंड बी, ठीक है। अब देखो, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी कम्स फ्रॉम आर ऑल, है ना, एनिमल प्रोडक्ट। ये सब क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल स्पिनच, सॉरी, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट कम्स फ्रॉम वेयर? कम्स फ्रॉम, है ना,
सॉरी आर वेजिटेबल, ये देखो ये मैच द कॉलम है ना, थोड़ा सा इसको इसको इधर ना, ए और बी को थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा। तो देखो ये सारा क्या है, वेजिटेबल्स है। लायन एंड टाइगर आर ईट अदर एनिमल, जो कि अदर एनिमल को क्या करता है, खाता है। हर्बीवोरस ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। हर्बीवोरस क्या है ना, प्लांट और प्लांट ईट प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। हर्बी देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। हर्बीवोरस टाइगर इज अ व्हाट, टाइगर इज अ कार्निवोरस बिकॉज इट है ना, इट eats only meat. Deer eat only plant product and so is called herbivorous. Parrot eat only milk product है ना, milk product. पैरोट क्या खाता है, सॉरी पैरोट नहीं, पैरोट क्या खाता है, एक पैरोट ईट ओनली है ना, प्रोडक्ट डैश प्रोडक्ट है ये, प्लांट प्रोडक्ट। द डैश that we drink which come from cow, buffalo and goat is an animal product है ना। the milk that we drink है ना, जो हम लोग दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है, वो cows, buffalo and goats is an animal product, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट है। एंड लास्ट वन इज वी गेट शुगर फ्रॉम सुगर केन है ना, हम लोग चीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं, ईख से, ठीक है। अब देखो इसमें एक है ना, एक दो है ना लॉजिकल क्वेश्चन भी है, लॉजिकल क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान देंगे है ना। डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई। हम लोग देखेंगे यहाँ कह रहा है कि डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, कहता है कि हम लोग प्रत्येक के लिए आसपास क्या है रे, यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई। देखो इतना आसानी से हम लोग क्या करते हैं रे, भोजन नहीं मिल जाता है, कोशिश तो करना पड़ता है ना। तो लिखेंगे कि सबके लिए इतना आसानी से हमारे आसपास भोजन तो है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा उसमें क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, तभी तो खा पाएंगे, नहीं तो कैसे खा पाएंगे। जैसे क्या है, एक है ना आलू है, आलू या फिर अदरक है, ऐसा थोड़ी है, उसमें तो है आसपास की ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग को उसको खाने के लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, उसको निकाल के लाइए है ना रे, फिर उबालेंगे, धोएंगे, उबालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जो भी आपका बनाना है बनाकर खाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। देखो इसमें कहता है कि व्हाट आर द वेज, क्या ऐसा तरीका है जिससे हम लोग फूड के वेस्टेज को बचा सकते हैं, है ना। फूड के वेस्टेज को कैसे बचा सकते हैं, देखो फूड के वेस्टेज को है ना दो तीन है ना मेजर काउज है। हम लोग देखो एक्सेस क्या करेंगे, एक्सेस जो है ना, रॉ मटेरियल मतलब जैसे सब्जी कोई चीज हो, एक्सेस हम लोग नहीं बाई करेंगे, एक्सेस बाई नहीं करेंगे कि 1 kg है ना, मेरे घर में पहले से सब्जी था 2 kg और 2 kg और लेके आ गए, खाने वाला केवल 2 है। तो इससे क्या होता है, इससे हो जाता है कि आपका जो सब्जी लाए हैं, अब खाना तो आप ही को है ना, और तो किसी को खाना नहीं है, 2 आदमी है, अब 2 kg पहले से कोई सब्जी था और 2 kg और लेकर आ गया, दैट इज है ना वेस्टेज ऑफ फूड। मतलब वो तो खराब होना ही है, 1 से 2 दिन में तो वो खराब हो ही जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस बाई नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या करना है कि अवॉइड कैसे कर सकते हैं वेस्टेज को, है ना, उसको बचाने के लिए देखो उसको है ना प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का तरीका होना चाहिए, जैसे रेफ्रिजरेटर है ना। सब्जी लाए तो 2 kg, लेकिन हम कहाँ रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वो सारा सब्जी क्या हो जाएगा, यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। अगर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो सब्जी सारा खराब हो जाएगा, है ना, हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो ये सारा काउज है, हम लोग है ना वेस्टेज ऑफ फूड से क्या करते हैं ना, वेस्टेज ऑफ फूड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये चैप्टर एकदम ऑलमोस्ट एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ के विथ है ना रे, थोड़ा सा इसमें क्या है ना, इसका और समराइज्ड फॉर्म भी लिया हूँ, जो कि आईसीएसई बोर्ड वाले बुक से लिया हूँ। आईसीएसई बोर्ड वाले देखो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कि उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो सारा समराइज फॉर्म ही बता दिया हूँ, बस आप लोग को क्या करना है, थोड़ा बहुत इसको देख लेना है, और देखने के बाद देखो सारे बच्चे देख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा बहुत कहीं समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक है ना रे, बाइंड अप किया जाता है। और थैंक यू, आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे, और है ना थोड़ा सा कॉपरेशन तो दिखाना पड़ेगा इसमें, कि आप चैनल यानी चैनल को अपने कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी इसी तरह से देखो अभी तो स्टार्टिंग है, अपडेट और भी है ना बताऊंगा बाद में आगे आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।
next time we will meet.